बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, हुकूमत ने जमात इस्लामी को बिजली और पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ देने का इशारा दे दिया है। जमात इस्लामी के कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आलमी मंडी में कीमत कम हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ मिलेगा। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले कि हुकूमत को संजीदगी दिखानी पड़ेगी। मुज़ाकरात के साथ साथ धरना जारी रखने का भी ऐलान कर दिया। जो जमात इस्लामी के वफ़द ने बातें की, हम सहमत हैं इन बातों से। हम चाहते हैं कि अवाम के रिलीफ के लिए काम किया जाए और दिन रात काम हो रहा है और इन हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिना जो है वो इक़दामात वो उठाएगी। एक टेक्निकल कमेटी जिसमें वज़ीर पानी और बिजली उनको शामिल किया गया है, इसके साथ साथ सेक्रेटरी जो तवानाई है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा एक FBR के नुमाइंदे को शामिल किया गया है, वजारत खजाना के नुमाइंदे को शामिल किया है। कल हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएं और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें। हमने पूरी वजाहत के साथ उनसे बात की है। उन्होंने इस मकसद के लिए कहा है कि भी हमारी सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं और उन्होंने खुद इस चीज़ को कहा है कि वो एक टेक्निकल कमेटी तश्कील देंगे कि अगर हुकूमत इसको संजीदगी से काम करेगी तो उनको इसमें रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा। वगरना धरना और अवाम का एहतजाज इन्हें संजीदा गौर व फिक्र पर मजबूर कर देगा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ बिजली मुनक़ता किए जाने के खिलाफ एहतजाज पर 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। MQM रहनुमाओं ने मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म करने का मुतालिबा किया है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज शहबाज चौक पर बकायाजात की अदम अदायगी पर पियोन कॉलोनी के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शहबाज बिल्डिंग चौक पर गाड़ियों पर पथराव किया। पथराव से पुलिस एहलकार और लाइनमैन जख्मी हो गए। पुलिस ने भी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की। तर्जमान हेस्को के मुताबिक पियोन कॉलोनी पर 19 मिलियन रुपए के वाजबात हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद थाना कैंट पर एक FIR सरकार की मुद्दत में दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज की गई। MQM रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक FIR में 100 लोगों का अंदराज किया गया है। वज़ीर तवानाई बताएं कि उनके अपने इलाके में कितने लोग बिल भर रहे हैं। सेक्रेटरी पावर, मिनिस्टर पावर क्या बताएगा कि डेरा लगारी के अंदर उसके अपने गांव में कितने लोग बिल भरते हैं, उसके अपने वोटर कितने बिल भरते हैं, उसके अपने घर का बिल कितना है। हेस्को की कॉलोनीज का, हेस्को के ऑफिस का, वहाँ जिस तरह बिजली इस्तेमाल हो रही है, वहाँ के जो उसके गिरदो नवा में जो कनेक्शन लगे हुए हैं, डायरेक्ट कुंडे लगे हुए हैं। क्या पंजाब में इतनी FIR दर्ज हो रही है? क्या सिंध के सारे लोग चोर हैं? MQM रहनुमाओं ने मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIR खत्म करने का मुतालबा किया। खबर है गुजरांवाला से, जहां 10,000 बिजली का बिल आने पर खातून ने बरसाती नाले में छलांग लगा दी। खातून की तलाश जारी है। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करा दिया। वालिदा दिल बर्दाश्ता हो गईं और नाले में कूद गईं। महंगी बिजली के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर अवाम पाकिस्तान पार्टी ने एहतजाज किया। पार्टी कोऑर्डिनेटर मिफ्ता इस्माइल ने खिताब में कहा कि हुकूमत बिजली सस्ती करे, ओवर बिलिंग बंद करे, मुफ्त बिजली देना खत्म करे। एहतजाज में अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के अलावा खवातीन और पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को याददाश्त भी जमा कराई गई। 5 दिन हो गए कराची में दिन दिहाड़े माड़ीपुर की मसरूफ शाहराह से अगवा हुए ताजिर जुल्फिकार अहमद का पता नहीं चल सका है। लापता ताजिर के वकील मियां अशफाक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए पुलिस पर ताजिर की तलाश में ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाया है। कहा पुलिस ने तहकीकाती टीम भी हाई कोर्ट में दरख्वास्त देने के बाद तश्कील दी। मियां अशफाक ने कहा कि उन्हें ये केस अगवा का नहीं बल्कि जबरी गुमशुदगी का लगता है। पुलिस का जो इनिशियल रिस्पांस था दैट वाज वेरी कोल्ड। तो इसमें जो हमें इनिशियली जो पैटर्न सब्सटेंशिएट होता इस वक्त तक नजर आया है, वी कैन सेफली से इट इज नॉट अ प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। और अभी तक किसी सिविलियन इदारे ने इनकी जो कस्टडी है वो क्लेम नहीं की, इवन आफ्टर अ लैप्स ऑफ 5 डेज। और ये डायरेक्टली कोई पैटर्न इंडिकेट करती है दैट इट इज मे बी अ थर्ड पार्टी जिनके पास मुमकिन तौर पर इनकी कस्टडी हो सकती है। एंड वी कैन फर्दर सेफली से दिस कुड बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ फ्राइडे वाले दिन सुबह 5:30 बजे फूल नगर डिस्ट्रिक्ट कसूर, जो कि लाहौर कसूर का दोनों डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर्स हैं, वहां से इनके मुलाजमीन को इलीगली अबडक्ट किया गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसा कि कराची की मेन शाहराह से जो है वो उनको जुल्फिकार अहमद साहब को अबडक्ट किया गया। तो ये जो पैटर्न नजर आ रहा है
clearly establishes کہ یہ کوئی ایسی فائنینشیل موٹیویشن جو ہے وہ کسی جگہ پہ ابھی تک سرفیس نہیں ہوئی. رہنما ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ آج پاکستان ہر طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے. جنہوں نے پاکستان بنایا وہ ہی پاکستان چلا بھی سکتے ہیں. وہ ایکسپو سینٹر میں یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. تو ہم نے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی رکاوٹیں نہ آئی، سازش نہ آئی. کراچی میں 13 یونیورسٹی آنے والی ہیں، ہر شعبے کی، ہر زندگی کے طریقے کی 13 یونیورسٹی آنے والی ہیں. نیف ٹیک کا میگا سینٹر آنے والا ہے جو MIT اور کیلیفورنیا ٹیک کے ساتھ جس کا یہ ملاپ ہوگا اور جو ان کو ٹرین کریں گے. آپ تیار ہوں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آنے والے 10 سال اس شہر کے آپ لوگوں کے ہیں اور اس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. لاہور میں 2 گھنٹے کی موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا. 74 ملی میٹر بارش سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. تاہم چند ہی گھنٹوں میں شہر کے بیشتر حصوں سے پانی نکل گیا. برقی ہڈیارہ گاؤں میں لکڑی سے بنی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک بچی جاں بھگ اور بچہ زخمی ہو گیا. کراچی میں پیر سے منگل تک بارش کا امکان ہے. موسمیاتی تجزیہ کار کے مطابق 30 سے 50 ملی میٹر اور کہیں کہیں 100 ملی میٹر تک بارش کا امکان ہے. ہوا کا کم دباؤ وسطی بھارتی گجرات کی طرف بڑھنے سے تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی اور دیگر مقامات پر بھی بارش ہو سکتی ہے. آپ استقامت کے کوہ گرا ہیں تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ پاکستان سے اب نوجوانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے، وہ بین الاقوامی طاقتیں بھی ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی طور پر بین الاقوامی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنی خرابی پیدا کر دی جائے کہ لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں. پھر جگہ جگہ تحریکوں کو قوم پرستی کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے اور پھر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنے کی کوشش کی جائے، خاکم بدہن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے. یہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے، متحد کر رہا ہے، طاقتور بنا رہا ہے اور امید کے چراغ جلا رہا ہے. پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی. یہاں بلوچ بھی ہیں، یہاں پختون بھی ہیں، یہاں سندھی اور مہاجر بھی ہیں، یہاں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، یہاں کشمیری ہزارے وال بھی ہیں. ہر طرف سے لوگ آ گئے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے دشمن طاقتور ہوں گے، ہم تقسیم ہوں گے تو ہمیں تقسیم کرنے والے طاقتور ہوں گے. ان کی مراعات میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کے تللوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم متحد ہوں گے. تو وہ جو اشرافیہ جسے منعم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں، وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، ان کے خلاف متحد ہو کر شکست سے انہیں دوچار کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو 1947 میں ہوئی تھی، جس کے مقاصد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے، حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا. جاگیرداروں سے آزاد، ڈکٹیٹروں سے آزاد، ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے، اپنے سرمایہ سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان اسلام آباد میں دھرنے سے خطاب کر رہے تھے.